तुम्हें मेरा प्यार हो एंड दिस इज चैप्टर 3 डॉग फूड। शनाया का घर। शनाया अपनी पपी कोको के साथ खेलते हुए उससे कार्तिक की बहुत सारी कंप्लेन कर रही थी। शनाया ने कहा, तुम्हें पता है कोको, हमारा नया सीईओ कितना खड़ूस है। मुझसे बस गलती से उसके कोट पर कॉफ़ी गिर गई थी, लेकिन मुझे वो ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने उसके करोड़ों रुपए छीन लिए हो। और तुम्हें पता है उसने आज कितने सारे नियम बनाए। कल से मैं अपने फेवरेट कपड़ों को पहनकर ऑफिस भी नहीं जा सकती, और अगर मुझे थोड़ा भी लेट हुआ तो वो लोग मेरी सैलरी कट कर लेंगे। कोको धीरे से अपने पंजे से उसके पैरों को सहलाने लगता है। शनाया कहती है, मुझे पता है तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा है मेरे लिए, पर हम क्या कर सकते हैं, अमीर लोगों के अपने ही नखरे होते हैं। शनाया सिटी में एक अलग अपार्टमेंट लेकर रहती थी। उसका घर ऑफिस से काफ़ी दूर होने के कारण उसने अपने लिए ये अपार्टमेंट लिया था। जब भी उसे छुट्टियां मिलती थी वो अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए चली जाती थी। आज रात को सोते वक्त उसने हमेशा से 1 घंटे पहले का अलार्म लगाया। वो कल ऑफिस के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी। एक अंधेरी जगह जहाँ शनाया अकेली खड़ी थी। उसकी हाइट भी बहुत छोटी हो गई थी और उसके सामने कार्तिक गुस्से में खड़े होकर उसे बहुत सारे नियम समझा रहा था। शनाया को वो किसी राक्षस की तरह लग रहा था। तभी जोर से अलार्म की आवाज़ आती है और शनाया की नींद खुलती है। वो अपने बेड पर बैठकर अभी जो उसने सपने में देखा उसके बारे में सोचने लगती है। फिर अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, ये खड़ूस मेरे सपनों में भी आने लगा है। हे भगवान, प्लीज़ मुझे बचाओ इससे। हमारी शनाया कुछ ज़्यादा ही सपने देखती है। शनाया इतना कहने के बाद अपनी अलार्म घड़ी की तरफ देखती है, फिर ज़ोर से चिल्लाती है, नहीं, आज वो फिर लेट हो गई थी। फिर वो गहरी सांसें लेती है और कहती है, अभी तुम्हारे पास पूरे 1 घंटे हैं। तुम रेडी होकर टाइम से ऑफिस जा सकती हो। शनाया, तुम कर सकती हो। फिर जल्दी से उठकर फटाफट रेडी होने लग जाती है। वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही रेडी होकर अपने पेट को खाना देकर घर से निकल जाती है और दौड़ते हुए ऑफिस में पहुंचती है। अपने डेस्क के पास जाकर वापस टाइम चेक करती है तो सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ था। वो एक चैन की सांस लेते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाती है और खुद से ही कहती है, नहीं, 5 मिनट के लिए तो कोई सैलरी कट नहीं होनी चाहिए, है ना। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आ जाता है, आपकी सैलरी में से 500 रुपीज़ का डिडक्शन किया जाएगा। उसे यह मैसेज देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने पैर पटक कर रह जाती है। वो बस भगवान से यही प्रार्थना करती है कि आज का दिन सही से निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने ऑफिस में बैठा था। उसने डायरेक्टर को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। डायरेक्टर जल्दी से वहाँ पहुँच गए। कार्तिक ने कहा, मिस्टर प्रवीण, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक असिस्टेंट को अपॉइंट करें। डायरेक्टर हाँ में गर्दन हिला देते हैं और कहते हैं, ओके सर। वहाँ से जाने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, कार्तिक फिर कहता है, मिस्टर प्रवीण, मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। कार्तिक को यहाँ आकर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए वो मिस्टर प्रवीण को ऑर्डर करने के लिए कहता है। मिस्टर प्रवीण उससे पूछते हैं कि वो क्या खाना चाहता है, तो कार्तिक कहता है, आप कुछ भी अपने मन से ऑर्डर कर दीजिए। मिस्टर प्रवीण हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। रिसेप्शन डेस्क पर मिस हरलीन, जो कि इस कंपनी के रिसेप्शनिस्ट हैं, डिलीवरी बॉय से खाने के पैकेट को रिसीव करते हुए कहती हैं, यह डॉग फूड सच में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। लगता है शनाया अपने डॉग को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। मैं अभी उसे बुला देती हूँ। वो शनाया को कॉल करती हैं, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता। डिलीवरी बॉय कहता है, कोई बात नहीं मैम, आप साइन कर दीजिए, उन्हें बाद में दे दीजिएगा। वो डिलीवरी लेकर वहीं रख देती है। हरलीन कल ऑफिस में नहीं आई थी, तो इसलिए उसे नहीं पता था कि कल क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद किसी काम से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। मिस्टर प्रवीण करीब 20 मिनट बाद फूड डिलीवरी को रिसीव करने के लिए रिसेप्शन डेस्क की तरफ आते हैं। अब तक वो डिलीवरी आ जानी चाहिए, वो अपने मन में ही सोचते हैं।
तभी उनकी नज़र सामने पड़े फूड पैकेट के बॉक्स पर जाती है। वो बॉक्स उन्हें थोड़ा अलग तो लगता है, लेकिन फिर वो उसे कैंटीन में ले जाकर एक एम्प्लॉय को प्लेट में सर्व करके सीईओ को देकर आने के लिए कह चले जाते हैं। कर्मचारी खाने को ले जाकर कार्तिक के सामने रख देती है। शनाया ने अपने पपी के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड ऑर्डर किया था। कल कोको का बर्थडे था और शनाया कोको से बहुत प्यार करती थी। उसकी हर बर्थडे पर वो उसके लिए स्पेशल खाना ऑर्डर करती थी। शनाया रजनी के साथ प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए उसकी डेस्क पर गई थी। तभी उसे अपने फ़ोन पर फूड डिलीवरी कंपनी का मैसेज मिला। वो रिसेप्शन काउंटर पर गई और वहाँ जाकर हरलीन से पूछने लगी, क्या तुमने मेरी डिलीवरी को रिसीव किया है हरलीन? हरलीन हाँ में सर हिला देती है और कहती है, हाँ मैं तुम्हें अभी देती हूँ। तभी वो देखती है कि वो पैकेट तो वहाँ से गायब है। हरलीन कहती है, अभी तो मैंने यहीं रखा था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। तभी वहाँ एक दूसरा डिलीवरी बॉय आकर कहता है, मैम क्या आप प्लीज़ मिस्टर प्रवीण को बुला सकती हैं? उन्होंने फूड ऑर्डर किया है। हरलीन उन्हें कॉल करके बुला देती है। शनाया अभी भी वहीं खड़ी थी। वो सोच रही थी कि उसका फूड पैकेट आखिर कौन ले जा सकता है। तभी मिस्टर प्रवीण वहाँ आकर कहते हैं, तुमने मुझे क्यों बुलाया हरलीन? वो जवाब देती है, सर आपका ऑर्डर आया है, प्लीज़ साइन कर दीजिए। मिस्टर प्रवीण की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपने शौक चेहरे के साथ हरलीन की तरफ देखकर कहते हैं, तो इससे पहले जो यहाँ खाने का बॉक्स रखा था वो? शनाया जल्दी से कहती है, अच्छा तो वो आपके पास है? वो मेरे कोको के लिए था, क्या आप प्लीज़ मुझे वापस दे सकते हैं? मिस्टर प्रवीण का शरीर उनकी बातें सुनकर जम चुका था। वो अपने चेहरे पर डर को छुपा नहीं पा रहे थे। शनाया कहती है, क्या हुआ प्रवीण अंकल? उसकी आवाज़ से मिस्टर प्रवीण अपने होश में आते हैं और जल्दी से भागते हुए सीईओ के ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। तो क्या होगा स्टोरी में आगे जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।